खत्म, टाटा बाय बाय, बंगाली टाइगर खत्म। वो खाली लोगों के अंदर ही शेर है, अपने मुल्क के अंदर वो चुई बिल्ली है। इंडिया के अंदर भी वो चुई बिल्ली का हिसाब ही नहीं रहा। सारा डंडा डाल दिया, इतना डाला इंडिया ने, कितना डाला है? इतना 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 डाला इंडिया को। इंडिया ने बता दिया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। इंडिया बाप है असली इनका, और उन्होंने बता दिया 7 विकेटों से जीत गई है वो टीम। 1.5 दिन के अंदर उन्होंने टेस्ट खत्म कर दिया। और पैट कमिंस सर पकड़ के बैठ गए, बॉर्डर गवास्कर सीरीज में क्या हाल होने वाला है यकीन मान। लिटरली जो सीरीज इंग्लैंड के साथ आएगी ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया के साथ आएगी, बेन स्टोक और पैट कमिंस कोई मुआहिदा कर लो आपस में, उधर ही रह जाओ आपस में, एशेज खेल रहे हो, मिनी एशेज। आप इंडिया ना बेसबॉल के यहाँ पे जैज बॉल चली, रोहित बॉल चली, भारत बॉल चल रही है। भारत बॉल चल गई है यहाँ पे, और बाहर जैज हमने बेसबॉल देखी है 3-4 दिन की, और भारत बॉल हमने देखी है 1.5 दिन की। और ये ऐसी बॉल है आपके पास कोई? आप फिर मुझसे सवाल करोगे कि पाक बॉल कब निकले, और पाकिस्तान की बॉल कोई नहीं निकलनी। इंडिया ने बांग्लादेश को अपने घर में बुलाकर पिछाड़ के रख दिया। वो बांग्लादेश जो शेर बना फिर रहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर हरा के गया है, लिहाजा उसे उम्मीद लग गई थी कि वो इंडिया जाकर इंडिया को भी इंडिया के होम ग्राउंड पे हराएगा। लेकिन इंडिया ने मार मार के इस बांग्लादेशी शेर को भीगी बिल्ली बना दिया। सिर्फ 2 दिन के अंदर इंडिया ने टेस्ट मैच खत्म कर दिया है। क्या नाम है सर आपका? मुनीर, क्या करते हैं आप? जी क्रिकेट खेलता हूँ, और मैं जीसीयू में पढ़ भी रहा हूँ। ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के हवाले से? क्या धोया है इंडिया ने बांग्लादेश को कि सारी दुनिया इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। वो कह रही है टेस्ट नहीं था, ये हमें T20 T10 देखने को मिला है टेस्ट में। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो इंडिया एक जो है वो बहुत ही मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और उनकी अगर टीम देखें तो पिछले 3-4 सालों से वो एक ही टीम है जो उनकी खेल रही है। और उनके बॉलर देख लें आप, उनके बैट्समैन देख लें, उन्होंने वो वाले खिलाए हुए हैं जो कि खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट। वो वाले नहीं है वो जो T20 खेलना चाहते हैं, और आप उनको ज़बरदस्ती जो है ना, जैसे पाकिस्तान में T20 वाले बॉलर्स को जो नहीं खेलना चाहते उनको ज़बरदस्ती आप खिला रहे हैं। तो फिर यही होता है, आप इंडिया ने देखें उन्हीं को वो खिला रहे हैं जिनको वो भूख है कि हमने भाई टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और 100 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो जब आप इस तरह के प्लेयर्स को खिलाएंगे और मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। अरे हमने इंडिया के अंदर ना एक जीत की भूख देखी है। इंडिया जब भी मैदान में उतरता है, ग्राउंड में उतरता है, तो जीतने के लिए उतरता है और जीत कर जाता है। अभी हमने देखा कि इस सेकंड टेस्ट मैच में 2 दिन लगातार बारिश रही। हमें लगा कि शायद टीम का मोराल डाउन हो गया होगा, इंडिया उस तरह से कमबैक नहीं कर सकेगा। लेकिन आप कल देखें, इंडिया ने कल फास्टेस्ट 50 की है, फास्टेस्ट 100 की, और फास्टेस्ट जो है उन्होंने 200 किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें कैप्टन का भी बड़ा रोल होता है। और जिस तरह से वो खुद इतना माशाल्लाह एग्रेसिव खेलता है और लीड भी टीम को बहुत एग्रेसिव करता है, और बहुत अच्छा कैप्टन, और काफ़ी अरसे से वो कैप्टनसी कर रहा है। तो यही होता है, और उनकी एक माइंड सेट है, उन्होंने यही था कि हमने जीतना, उन्होंने उसको पे किया। और बुमराह के बारे में क्या कहेंगे? बुमराह कहते हैं कि जी एक टेरर का नाम है, एक दहशत का नाम है। जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो लोगों की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, और लिटरली वो उस टाइम पर आते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, और वो वैसा परफॉर्म करते हैं जैसा उनसे डिज़र्व किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बुमराह के बारे में क्या कह सकते हैं? बुमराह इस वक्त जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और हमेशा उसे जब भी ज़रूरत पड़ती है कैप्टन उन्हें बुलाते हैं, और हमेशा वो अपनी टीम के लिए विकेटें लेते हैं और अपनी टीम को जितवाते हैं। तो वो बेस्ट बॉलर है इस वक्त दुनिया का, तो मुश्किल ही है ऐसे फिर जीतें। हसन, क्या कहेंगे? इंडिया ने बांग्लादेश को सेकंड टेस्ट मैच में वाइट वॉश कर दिया, अपने घर में बुला कर जो है इतना धोया बांग्लादेश को, इतना धोया कि बांग्लादेश को समझ नहीं आ रही कि भाई हमारे साथ हुई क्या है। इंडिया ने बिल्कुल आउट क्लास किया है बांग्लादेश को, और वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। और बांग्लादेश इवन हमसे जीत के गई थी, लेकिन इंडिया ने जिस लेवल पे क्रिकेट खेली है, उनके बैटर्स, उनके बॉलर्स सब ने डोमिनेट किया है। स्पेशली बुमराह ने, और जो उनके बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, तो वो जीत गए हैं ऑब्वियसली। कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? कप्तानी अच्छी है उनकी। रोहित शर्मा बड़ा वेल एक्सपीरियंस कैप्टन है, और उसने पहले भी जितने भी फॉर्मेट में वो खेल करता है कप्तानी, वो बहुत अच्छी करता है। तो उनकी ओवरऑल सारी स्किल्स और हर चीज़ की बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन है, इसलिए वो दे वॉन। इंडियन टीम की बात करें तो फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका इंडियन टीम में से? मैं फास्ट बॉलर हूँ, तो मुझे आई लाइक मोहम्मद शमी। उसकी सीम बहुत अच्छी है, सीम बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। बाकी बुमराह वर्ल्ड क्लास है, बहुत अच्छा करता है वो भी। और बैटर्स में शर्मा और विराट कोहली क्योंकि अब रिटायर्ड हो गए हैं,
तो लेकिन ये कि शर्मा इज़ वेरी गुड और उनके सारे बैटर्स भी बहुत अच्छे हैं, दे आर वेल नोन फॉर देयर बैटिंग लाइनअप और बहुत अच्छे हैं। ये बांग्लादेश वही टीम है जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर हरा के गई थी, लेकिन इंडिया जाके वो इंडिया से वाइट वॉश होगी। क्या गलतियां थी जो आपको लगा कि पाकिस्तानी टीम की जानिब से हुई कि हमें बांग्लादेश जैसी टीम से हारना पड़ा? वेल गलतियां तो होती हैं ऑब्वियसली गेम में, लेकिन ये कि बांग्लादेश ने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली थी, उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट्स में हमसे बेहतर किया था तो वो जीते हमसे, और इंडिया ने उनको बेहतर नहीं करने दिया, इंडिया ने उनसे बेहतर किया तो ऑब्वियसली इंडिया जीती। टीम इंडिया ने जिस तरह कल बांग्लादेश को पेला था, और देखें ये वही बांग्लादेश है जो पहले इंडियन टीम को टारगेट कर रहा था, धमकियां दे रहा था कि जी हम भी इंडिया को 2-0 पेलेंगे। तो भाई बेसिकली बात ये है ना कि ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2-0 मार के आया हुआ है। मतलब पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में घुस के ना 2-0 मार के आया हुआ है। इधर से आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितनी घटिया टीम हो सकती है। सही है, आप इधर से अंदाजा लगा लें। और ये वही बांग्लादेश की टीम है जो इंडिया से 2-0 हारी है। और जो दूसरी बात है उसमें ये है कि इसी बांग्लादेश टीम ने 565 रन पाकिस्तान टीम को मारे थे, और इसी बांग्लादेश की टीम ने पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान से 10 विकेटों से जीता था। 10 विकेटों से, मतलब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी ज्यादा वो बगैरती मचाई थी पाकिस्तान टीम ने। और भाई जी वाह शुरू होगी, वो जी बांग्लादेश की क्रिकेट बड़ी इंप्रूव हो गई है, तो बांग्लादेश तो जी इंडिया को भी हरा देगा, तो जी ये कर देगा, तो जी वो कर देगा। बाढ़ में गई हर सब कुछ। आप सब ने देखा कि इंडिया ने क्या फिर किया बांग्लादेश के साथ। भाई इंडिया का जो एक रिकॉर्ड ना मैं आपको बताता हूँ, टीम इंडिया का, इंडिया के पास जो ये एक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड किसी भी टीम के पास नहीं है। मतलब 2013 से लेके अभी तक इंडिया ने अपने घर में 18 सीरीज खेली हैं, टेस्ट सीरीज की बता रहा हूं मैं, और 18 की 18 जीती हैं। मतलब इंडिया लास्ट बार अपने घर में 2012 में हरा था, और लगभग 2012 में मैं 6th क्लास में पढ़ता था, और अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई भी 1.5 साल होने वाला है। तो आप अंदाजा लगा लो कि टीम इंडिया का जो ये एक स्ट्रीक चल रही है, इसको तोड़ना भाई हालाजी का वाड़ा नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, आप 90s में चले जाओ, एक चीज बड़ी मशहूर थी कि यार ऑस्ट्रेलिया अपने घर में नहीं हारता, ऑस्ट्रेलिया के पास भी इतनी लंबी स्ट्रीक नहीं होगी। आप इंडिया की ये स्ट्रीक तोड़ दो। मार्टिन गप्टिल ने क्या बोला था? मार्टिन गप्टिल ने ये बोला था ना कि इंडिया को इंडिया में हराना वर्ल्ड कप से कम नहीं है। मतलब स्टीव स्मिथ ने भी बोला था कि हम सर वर्ल्ड कप का फाइनल हारने को तैयार हैं, हमने इंडिया से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी नहीं हारनी। और हम डिठू की तरह वर्ल्ड कप में जो है वो अफगानिस्तान से भी पिले हैं, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी पिले हैं, हम वर्ल्ड कप में यूएसए से एक दिन में 2 बार हारे हुए हैं, हम जो है आयरलैंड से भी हारे हुए हैं, हम घर में भी हारे हुए हैं, हम बाहर भी हारे हुए हैं, और हम लोगों की नजरों में भी हारे हुए हैं, और हम फिर भी स्टिल नंबर 1 बने हुए हैं। भाई ऐसे नंबर 1 को ना छनकने में बिठा लो। फिर भारत ने अनहोनी को होनी कर दिखाया और उस तरह का मैच जीत गया जिस तरह लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नहीं जीतते। पहले 2 से 3 दिन जिस तरह बारिशों का सिलसिला जारी रहा, और उसके बाद भारत ने आके ये मैच को जिस तरह जीता है, दिस इज व्हाट मॉडर्न डे क्रिकेट इज। ये प्लानिंग है, और ये कौन से प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है? लोग बेसबॉल कर रहे हैं, तो ये कौन सा बॉल है? इस बॉल को क्या नाम दें? इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है, अपने ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ा है। 3 ओवरों के अंदर 50 स्कोर बना दिए। उसके बाद सेंचुरी, जो पहला भारत का रिकॉर्ड था वो 12 पॉइंट समथिंग ओवर्स में इन्होंने किया था, और जो आज इन्होंने कर दिखाया है वो सिर्फ 10.1 बॉल्स पे जो है ना अपने ही सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। उसके बाद फास्टेस्ट टू 200 पे भी जो ये है रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर पे गए हैं, सबसे जल्दी 24 ओवरों में कर दिखाया है। तो ये वो माइंडसेट है जो मैच जीतने वाला माइंडसेट है। हमने आपको बोला था जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, जडेजा, बुमराह एक ड्रेसिंग रूम में मौजूद होंगे तो वो हमेशा ऐसा प्लान बनाएंगे मोर ऑफन देन नॉट जो काम आएगा। और जिस तरह बांग्लादेश की पिटाई की है, जिस तरह छितर परेड की है उन्होंने,
उनको बिल्कुल हिला के रख दिया है। जो सारा बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस था उसका चकनाचूर कर दिया। जो कॉन्फिडेंस वो पाकिस्तान को वाइट वॉश करके वो भारत के अंदर लेके गए थे, उनका ख्याल था और लोगों का भी ख्याल था कि थोड़ी बहुत फाइट नजर आएगी, लेकिन भारत ने डिफरेंस दिखाया। भारत ने दिखाया कि व्हाट दे आर मेड ऑफ, और उनके प्लेयर्स की जो एबिलिटी है, जो स्किल सेट है, वो अनमैचेबल है। मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में इस टाइम पे भारत के करीब भी कोई आ रहा है। और जो गेम प्लान्स वो बना रहे हैं, लाइक वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट और कहाँ पे जाएगी। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो डिक्टेट कर रहे हैं दुनिया में, और जो फिर स्टार्ट रोहित शर्मा ने दिया है। सेल्फलेस क्रिकेट खेले हैं। हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा कि वो आके एक टोन सेट कर रहे थे। वो आराम से ड्रॉ के लिए भी ये मैच जा सकते थे और ठक्का भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं, अपना अपना स्कोर करते हैं। नहीं, रोहित शर्मा, गौतम, विराट, इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करें कि यहां से भी मैच जीते हैं, और बांग्लादेश की ही तो टीम है। मतलब बड़ा डिफरेंस है भारत की रैंकिंग में और बांग्लादेश की रैंकिंग में। बेशक वो पाकिस्तान से जीत के आया है, पाकिस्तान को भी हरा के आया है, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं है। हमारी टीम नंबर 2 की टीम है, नंबर 1 की टीम है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम टॉप कर रहे हैं, तो हमें उसी लेवल की क्रिकेट खेलनी है, और उन्होंने करके दिखाया है। उनके जो यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, आप देखिए जायसवाल ने 72 किया जो है, जायसवाल ने पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में उन्होंने 51 स्कोर किए, और उनको देख के लग रहा है कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो बड़े जबरदस्त हाथों में है। फिर उसके बाद जो एक प्लान, क्लियर प्लान जाता है और कप्तान उस तरह खेलते हैं, अटैक करते हैं, और फिर सारे इसी तरह खेलते हैं। आप विराट कोहली भी जब आए हैं, आप देखिए विराट कोहली का भी जो इंटेंट था, क्या जबरदस्त इंटेंट था। उन्होंने आके ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट प्लेनेट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ क्रिकेट हो रही है। और ये क्रिकेट खेल के उन्होंने वो जो कानपुर का एक वो जो बन रहा था कि कानपुर को टेस्ट मैच देना नहीं चाहिए, ये स्टोरी भी मड में डाल दी उन्होंने। जितनी मर्जी उनकी तरफ से मिसमैनेजमेंट हुई या बारिशें हुई, जैसा भी हुआ, लेकिन उनकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ने वो सारी चीजें धो डाली। अगर तो ये मैच ड्रॉ होता तो लोग फिर भी कहते कि कानपुर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कहीं और मुंबई में मैच रख लेते, दूसरे टेस्ट वेन्यू में रख लेते। लेकिन उनके प्लेयर्स ने सब ऑड के अगेंस्ट, भारत के प्लेयर्स ने ये मैच जीत के सारे प्रोपेगेंडे को जो है ना एक मड में डाल दिया है, और यही करते हैं प्लेयर्स। ये टेस्ट मैच आसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल। मगर टफ टाइम एक आधे सेशन में जरूर दिया, मगर उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स छाए रहे, दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स छाए रहे, और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का। घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड एहलियत है। शायद इनको उस तरह का मुकाम क्रिकेट में नहीं मिला है जिस तरह के मिलना चाहिए एक ऑलराउंडर की हैसियत से, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो रवि अश्विन किसी से कम नहीं है। मौके पे सेंचुरी, मौके पे विकेट्स, और ज्यादा भाव नहीं खाते हैं, विकेट लेके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, सेंचुरी करके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, हर चीज स्ट्राइड में लेते हैं। 12th मैन भी जब इनको बनाया जाता है या टीम से बाहर किया जाता है तो कोई नाज नखरे नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, और जब भी मौका मिलता है बहुत ही खूब खेलते हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच। पहले टेस्ट मैच में खूब पुंगी बजाई भारत ने, कह लें कि बंगालियों की ऐसा तिगनी का नाच नचाया कि बेचारे सोचती रह गए, और अश्विन का ऐसा बल्ला चला, ऐसा बॉल चला कि 6 विकेट्स और 119 रन करके ही माने। अगर सेकंड टेस्ट मैच की बात की जाए जो कि आज फाइनल था, तो भारत ने 7 विकेटों से ये मैच कानपुर के अंदर अपने नाम किया, और पूरी की पूरी जो बंगाली थे उनको दफन करके रख दिया यूपी के अंदर। आबिद सर क्या कहेंगे कि बंगालियों की तो बड़ी बड़ी हम लोगों ने कह लें
कि सुनी थी कि हम इंडिया को निस्तोनाबूद कर देंगे, हम उनके प्लेयर्स की बैंड बजाएंगे, बुमराह क्या है, अश्विन क्या है, और यहाँ पर तो वो खुद ही बेचारे पिस के चले गए हैं। जी, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ेगी मैडम कि वो ही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके ज़िंदगी में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा के वो इधर से चले गए। इवन के उनके मुल्क में जश्न मनाए गए चीज़ को लेके, और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें, पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज़ जीत जाता ना तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चलें आप हिंदुस्तान की तरफ कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्हें वाइट वॉश किया। उनके अश्विन जो है वो तो काबू नहीं है, उनकी तो बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना, वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। इवन के उन्होंने, अश्विन ने सेंचुरी भी करके दिखाई, और उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि आप छोटी टीम हो, आप छोटी टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो। क्योंकि बांग्लादेश की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है, हिंदुस्तान को भी वाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें, पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की, इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी, या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हारना पड़ा, या पाकिस्तान को ट्रॉफी हारनी पड़ी। तो पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई था रिजवान, बैकअप में कोई था बाबर आजम, बैकअप में कोई शहीन की जगह पे कोई था, नसीम शाह की जगह पे कोई था। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी, कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर, कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का बाप कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन सचिन तेंदुलकर का दौर आप देखें, मैंने उनके मैच लाइव देखे हुए हैं सचिन तेंदुलकर के, पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठ के तेंदुलकर के मैच मैंने देखे हुए हैं, राहुल डेविड के मैच मैंने देखे हुए हैं। तो मैंने ये चीज देखी, तेंदुलकर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो तेंदुलकर की जगह पे उन्होंने किसी और को खिला दिया है। आपने क्या किया, आप अपना बताइए ना, पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर नमस्कार दोस्तों, भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेश के 95 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने यशस्वी जायसवाल 51 रन, विराट कोहली ने बाद 29 रन के बीच तीसरे विकेट की 58 रन की साझेदारी की। बदौलत 17.2 ओवर में 3 विकेट पर 98 रन बनाकर आसानी से जीत दर्ज की। भारत ने कप्तान रोहित शर्मा 8 और शुभमन गिल 6 विकेट जल्दी गंवा दिए थे।